नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। हम लोगों के जो भी मुद्दे हैं यानी जायज़ मांगें, अभी कुछ दिन के लिए तो उन पे कोई विशेष प्रगति होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये बात हम आपको साफ तौर से बता रहे हैं। और आपने बात देखी भी होगी कि तमाम यूट्यूबर जो भर भर कर आपको बहुत सारे तोहफे खुशखबरी बांट रहे थे, वो मौन हो गए हैं। जबकि हम आपको इशारा करते रहे और ये बताते रहे थे कि हम लोगों के हक में कोई अगर मांग उठा रहा है तो हम उसके सुर में सुर मिलाएंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे हक की बात कर रहा है। लेकिन एक जो रिजल्ट आने की संभावना होती है वो हम आपको बताते रहे, आगाह भी करते रहे, चाहे वो पे कमीशन हो, पे कमीशन जैसे मामले को लेके। लेकिन आज हम सिलसिलेवार ढंग से सभी मुद्दे जो भी लगभग 8 मांगे हम लोगों की कुल मिला के हैं, कुल जमा 8 मांगे, वो मांगे अब हम किसी पे दोषारोपण नहीं करेंगे, बहुत कर चुके। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा जो है, हम कोर्ट केस वाली बात कर लेते हैं जो कि पॉलिसी मैटर थे और वो जिन लोगों को बातें उठानी चाहिए थी नहीं उठाएं। जो प्रबुद्ध हमारे पेंशनर्स थे वो कोर्ट पहुंचे, कैट से सिलसिला शुरू किया, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। बावजूद उसके कुछ जगह मामला अटका हुआ है, विशेषकर नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में डीओपीटी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एसएलपी लगाई है वो रेलवे ने लगवाई है। तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है और कहा जाए तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन रेलवे के अधिकारियों के बारे में हमने टिप्पणी की थी कि कुछ अधिकारी अपनी तरफ से कुछ अनाप शनाप निर्णय लेते हैं। जैसे कि पिछली बार उनका लेटर जो जारी हुआ था उसमें नोशनल इंक्रीमेंट को लेके उन्होंने केवल 3 साल तक का लाभ देने की बात कही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, ये जो भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि उसे मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन वो खारिज हो जाना चाहिए या कर्मचारियों के ही पक्ष में निर्णय आना तय है। संभवतः तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को पहली ही सुनवाई में खारिज कर देगा। तो खैर, हमने आपको ये बताया था कि नोशनल इंक्रीमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि अब तो कई राज्य सरकारों ने घोषणा भी कर दी है देने की, तो ऐसे में उन लोगों ने उसे नोशनल इंक्रीमेंट के रूप में ही, नोशनल इंक्रीमेंट का अर्थ होता है काल्पनिक, उसमें पिछला एरियर वगैरह का फार्मूला अमूमन नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का बात है। तो हमारा डिपार्टमेंट जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, उसमें जो लोग कैट में अब भी जो हकदार हैं वो केस अपना लगाते हैं, 2-2.5 महीने में निर्णय आता है और पूरा एरियर मिलता है उस एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के रूप में, और ऐसा भुगतान भी हो चुका है। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ का फैक्ट्री ऑर्डर एक होता है, निर्माणी आदेश, वो रिस्ट्रिक्टेड होता, प्रतिबंधित होता। बाहर सर्कुलेट करना एक तरह से कानूनी जुर्म है, अन्यथा हम वो फैक्ट्री ऑर्डर आपको दिखा सकते थे, हमारे पास है। तो अगर भरोसा कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई भी आपका मित्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से संबंधित हो, आप वहाँ पता कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में और स्टेट गवर्नमेंट वाले अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो 2 से 2.5 महीने के अंदर उनके हक में फैसला आएगा और उसमें वो एरियर के भी हकदार होंगे। अभी लीव इनकैशमेंट का मामला अटका केवल रह गया है, बाकी पूरा लाभ मिला है और संभवतः लीव इनकैशमेंट भी जो हुआ है उसका भी लाभ मिलना चाहिए। तो पहली बात तो नोशनल इंक्रीमेंट की, चूंकि कोर्ट से संबंधित है। दूसरा मामला कम्यूटेशन का है
पेंशन रिस्टोरेशन, जो कि 15 वर्ष के बाद में होता है, जो हमारी 40% के करीब पेंशन, जिसको सरल भाषा में बिक जाना बोलते थे, कम्यूट हो जाना जो कहलाता है, उसको बिक जाना सरल भाषा में बोलते थे, और 15 साल के बाद वो रिस्टोर होती थी। बीच में उस पर महंगाई जो डीआर कहलाता है पेंशनरों के लिए, डियरनेस रिलीफ, वो मिलता रहता है, लगातार बढ़ती है तो वो उस पर बढ़ता है। केवल बेसिक पेंशन हमारी जो है वो कम्यूट होती थी। उसके लिए भी अभी हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तमाम रिट लगी हुई हैं, स्टे ऑर्डर दिया जा चुका है। तमाम न्यूज़ों में आप लोगों ने गाहे बगाहे देखा, सुना, पढ़ा होगा कि स्टे लग गया, कटौती बंद हो गई। हमने बार बार आपको समझाया, कटौती बंद होने का तात्पर्य क्या है? क्या वो आपका जितना कम्यूट हुआ था पोर्शन, क्या वो आपको मिल गया वापस? एक ही बार वो कम्यूट हुआ और एक बार में ही उसकी वापसी होगी। स्टे जैसा इसमें क्या मतलब? स्टे का मतलब है यथास्थिति, एज ऑन डेट को अगर फैसला उस पीरियड, उस अवधि का होगा, जैसे मान लिया 10 साल का, और किसी व्यक्ति की रिट एक्सेप्ट हुई है 10 साल वाले की, और कोर्ट का फैसला आगे चल के आ जाता है 10 साल का, जो कि हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा, जो सरकार मानेगी, अगर 10 साल का मानेगी तो वो व्यक्ति हकदार हो जाएगा। हो सकता है सरकार बाकी का वही नोशनल टाइप से मामला करे कि इस डेट से जो भी आएंगे उन लोगों को दिया जाएगा। तो इस मामले में वो फायदे में हैं। और जो भी लोग 10 साल के ऊपर पहुंच गए हैं सेवानिवृत्ति के बाद, यानी 14 में जो रिटायर हुए हैं, उनको कोर्ट को मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार आनन फानन में तो कोई निर्णय लेने नहीं जा रही है। नेशनल काउंसिल की बैठक अभी अगली डेट जब आएगी, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण वो मीटिंग हम सब लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि ये मीटिंग तो अब क्या बोलें, बहिष्कृत कर दी गई थी। प्रधानमंत्री खुद उसमें मौजूद थे, लेकिन अब क्या कहा जाए। लेकिन कोई बात नहीं, रोने धोने से तो काम चलने वाला नहीं है, दुनिया अभी आगे चलती रहेगी। तो हम लोगों की अपनी उम्मीदें जो हैं उन्हें जिंदा रखना है, और हम लोगों की सभी मांगें बहुत छोटी और सामान्य हैं सरकार के लिए। थोड़ा सा अगर गंभीरता पूर्वक हमारे श्रमिक नेता बात को रखेंगे तो वो मंजूर हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों की मांगें जब कोर्ट के द्वारा जस्टिफाई हो रही हैं तो फिर सरकार को मानने में दिक्कत क्या? कोर्ट के फैसले से मानने के बजाय अगर वो श्रमिक नेताओं की बात मान लेंगे तो दोनों लोगों की एक मान सम्मान वाली बात होगी। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। कोर्ट का फैसला तो सरकार को मजबूरन मानना ही पड़ेगा। तीसरी बात एक और कोर्ट में 79+ वालों के लिए 20% एक्स्ट्रा पेंशन, जो कि जस्टिस लोगों के लिए मिल गया। अभी जबलपुर के डीन साहब जो 91 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनको भी हो गया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया, तो पहले जस्टिस, फिर अब डीन। डीन का मतलब एक सिविलियन, सामान्य कर्मचारी। तो अब ये मामला भी है जो कोर्ट में 79+, जैसे ही आप 79 पूरी करते हैं, आप 20% के हकदार कोर्ट ऑर्डर के अनुसार हो जाएंगे, जो कोर्ट को मूव करेगा। वही बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं इस मामले को लेके, चूंकि अभी हाई कोर्ट का सीधा सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया, तो इस मामले को हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। ध्यान रहे, कैट में नहीं। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हों या स्टेट गवर्नमेंट वाले, दोनों को हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। नोशनल इंक्रीमेंट में अवश्य स्टेट गवर्नमेंट वाले हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में केस फाइल करेंगे, 2-2.5 महीने में फैसला आ जाता है। तो इसमें भी मूव कर जाना चाहिए उन लोगों को जो कि लगभग 79 के करीब पहुंच रहे हैं। तो 1 साल का अतिरिक्त लाभ 20% पेंशन का प्लस डीए जोड़ के एक अच्छी खासी रकम बन जाएगी। अगर कोई आपको अच्छा वकील 10-15 हज़ार वाला मिलता है, जबलपुर हाई कोर्ट में अगर कोई अब उसका जुरिडिक्शन है, तो हमारे सिंह साहब 10,000 में उसका केस लड़ेंगे। हाई कोर्ट का है, उनका कहना है
ये 3 से 4 साल चलेगा, लेकिन जिस तारीख को आप फाइल करेंगे उसी तारीख से लाभ मिल जाएगा। तो ये 3 मुद्दे तो कोर्ट के हैं जिनमें केस फाइल करने वाले को लाभ मिलना निश्चित है। अब आ गया पे कमीशन, सबसे बड़ा मुद्दा। पे कमीशन सरकार अब गठित नहीं करेगी। हमने लगातार ये बात कही थी। फिटमेंट फैक्टर एक्वायर्ड फार्मूले के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से हमारे वेतन में संशोधन होगा पे कमीशन के अनुरूप। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सरकारी जब कोई घोषणा होगी तभी हम कहेंगे हाँ। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है कर्मचारियों और पेंशनरों का, विशेषकर पेंशनरों का, क्योंकि उनकी आय बेहद सीमित होती पेंशन के द्वारा, और बुढ़ापे में कई तरह के खर्चा एक्स्ट्रा होते हैं, बीमारी वगैरह का ये वो, और लोग उम्मीद भी करते हैं कुछ, और अपने जो रिश्तेदार होते हैं तो, और कुछ उनको अपने जो बच्चे होते हैं उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना पड़ता है, और उम्मीद जो होती वो भी खर्च करना पड़ता है। तो 18 महीने का डीए एरियर सरकार को केवल एक मुश्त भुगतान करना है तो वो कर सकती है, लेकिन हम आपके कहने से नहीं। एक तरीका और है। श्रमिक नेताओं ने तो मायूस किया हम लोगों को। अब आप जनप्रतिनिधि, यहाँ से जनप्रतिनिधि का मतलब पार्षद या एमएलए तो हो ही नहीं सकता, सीधे सांसद, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो अथवा लोकसभा, उनसे संपर्क करिए। प्रश्नकाल में वो प्रश्न पूछें या लिखित में देंगे तो वो चीज़ सरकार उस पर संज्ञान लेगी। तो 18 महीने के डीए एरियर का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की आर्थिक स्थिति अब ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार कोई उन्होंने डिसीजन नहीं दिया था कि जब भी देश की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी तो नियमानुसार डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो देश की स्थिति ठीक है। हम जब तीसरे दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बनने जा रहे हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिटमेंट, ये फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण है बुजुर्गों के लिए। जो लोग सीजीएचएस की सुविधा नहीं ले रहे हैं और एफएमए ले रहे हैं, यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये मात्र मिलता है, जो कि अगर 2 लोग जाएं तो कंसल्टेशन फीस ही डॉक्टर की हो जाती है। अगर अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो कहीं तो 500 से भी ज़्यादा फीस होती है डॉक्टर की। दवाओं की बात ही छोड़ दो। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सरकार ने जो एक कमेटी बनाई थी उसने भी 3000 की सिफारिश ऑलरेडी कर दी थी। तो इस बात को सरकार को मान लेना चाहिए अपनी तरफ से, और नहीं तो आप जनप्रतिनिधियों से या श्रमिक नेताओं से ही गुहार लगा सकते हैं। वो मामला उठाए तो सरकार को मानने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उसके बाद पेंशन वृद्धि का मामला है। राज्य सरकारें कुछ कर चुकी हैं। प्रतिवर्ष 1% इंक्रीमेंट की तरह पेंशन वृद्धि, या 5 वर्ष में 5%, 80 में तो वो जो कि अब कोर्ट के द्वारा 79+ में 20% है, वो एक मामला वहाँ पे जाके बराबर पे आ जाएगा। तो 5% प्रति 5 वर्ष की जो मांग है बहुत जायज़ है। लेकिन वही बात है कि जनप्रतिनिधि उठाएं, सांसद अथवा हमारे श्रमिक नेता, तभी सरकार मानेगी। अपनी तरफ से सरकार क्यों घोषणा कर देगी भाई। और हम लोगों में इतनी शक्ति सामर्थ्य है, हमने बहुत बार कहा, बार बार नहीं कहेंगे कि हम लोग खुद कोशिश करें, लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं। हम तो यूट्यूब में कुछ बोलेंगे तो हमारे तो इतने भी सब्सक्राइबर भी नहीं कि हमारी आवाज़ बहुत प्रतिध्वनित हो। भाई यूपी सरकार भी जो यूट्यूबर के लिए योजना लाई तो उसको भी हम नहीं करते हैं, वो तो 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, हमारे तो अभी 6,500 हैं। तो हमारी बात को सरकार तक पहुंचने की अभी प्रतिध्वनि जो है नहीं है, संभव नहीं है। हमने कोशिश की थी कि अगर 100 लोग जुटें तो हम लोग जंतर मंतर पे धरना दें। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण है बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं जल्दी, उन्हें ज़्यादा केयर करनी पड़ती, जैसे पुरानी गाड़ी का ज़्यादा रख रखाव करना पड़ता है। इसके अलावा जो और कुछ मुद्दे हैं, जैसे रेलवे कंसेशन का मामला है। वरिष्ठ नागरिक भी कहीं घूमने जाते, बहुत बड़ी राहत थी उनके लिए। 50% महिलाओं के लिए जो 58+ थी, 60+ पुरुष थे। इवन इसमें सिविलियन सीनियर सिटीजन भी अलाउ थे, उनको 40%। तो सरकार को भी इस मामले में जब तक कोई दबाव नहीं बनेगा तो शायद सरकार नहीं करेगी। गाहे बगाहे कुछ खबरें आती रहती हैं कि मन बना रही सरकार, लेकिन सरकार कब मन बनाएगी। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं
लेकिन कोई अब वो रेलवे के कंसेशन की बात उनके मन की बात में तो शामिल नहीं होने वाली। तो सरकार पे दबाव निश्चित बनना चाहिए, उनके कानों में ये आवाज़ लाउडली पहुंचना चाहिए। एक आदमी के कहने से, लिखने पढ़ने से संभव नहीं है। जो भी इस तरह के मुद्दे हमारे सभी जायज़ हैं। पेंशनरों की मांगे क्या होंगी? छोटी छोटी मांगे। जब सरकार OROP, वन रैंक वन पेंशन, जिसमें भारी इन्वेस्टमेंट है, यूपीएस, जो एनपीएस को खत्म करके यूपीएस ला रहे हैं। हालांकि एनपीएस खत्म नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं एनपीएस ज़्यादा अच्छा था तो ऑप्शन दिया गया है। एनपीएस वाले चाहें तो अपने को वो यूपीएस के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। यूपीएस लगभग ओपीएस जैसा ही है। एक सज्जन ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि आप यूपीएस में चले जाओ, तो हम कहते हैं भैया आप बोलो, हम ब्लैंक सिग्नेचर करके देंगे, अपना सा नंबर देंगे, हमारा करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जिस स्थिति में जहाँ पर पहुँच गए हैं, अब पैसे का मोह माया छोड़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं है। हमको सामान्य जो चाहिए भोजन, बिल्कुल सादा, वो हमारे बच्चे ईश्वर की दया से सक्षम हैं, वो हमको दे ही रहे हैं। हमारी पेंशन से उन्हें ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो अब हम क्या कहें? हमारे को पेंशन से खुद कब आती कब रहती, हम तो उसको चेक भी नहीं करते हैं। तो कुल मिला के अगर कोई ऐसा कह रहा है कि हम इसलिए कह रहे हैं, भैया जितने भी पेंशनर हैं वो ओपीएस वाले हैं, वो यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। एनपीएस वाले 2004 के बाद उनके लिए एक मौका दिया गया, बड़ा मौका है। सरकार को इसमें एक मोटी रकम एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो ये एक बढ़िया मामला है। लेकिन जिनको अच्छा नहीं लग रहा उनकी मर्जी, हर चीज़ हर एक को नहीं पसंद आती, अपना अपना स्वाद होता है। हालांकि एनपीएस में भी जो मार्केट वाला, अभी तो एनपीएस वाले कोई हुए नहीं, जिस तरह का मार्केट मीन्स यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो जिस तरह से 80,000 को तेजी से क्रॉस करके पहुंच रहा है 1 लाख की ओर, तो अभी तो एनपीएस वाले ज़्यादा फायदे में। लेकिन हाँ, वो बाजार मौसम की तरह है, कब भारी बारिश हो जाए और कब सूखा पड़ जाए, तो उसमें गिरावट आ सकती है, उस समय नुकसान में रहेंगे। लेकिन सरकार ने उसमें भी 35%, फिर 40% की गारंटी दी थी। लेकिन यूपीएस में तो भाई 50%, जो कि ओपीएस में था, यूपीएस में गारंटी दी। तो खैर ये तमाम मुद्दे हैं। हमें किसी से बहस करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई चैलेंज कर रहा, हमारे तथ्यों पे उंगली उठा रहा है, तो हम उसको हमेशा चुनौती देते रहें कि हमको गलत साबित करके दिखाओ ना। बहस करने को हम हमेशा तैयार, और बहस करने के मामले में हमारी डिक्शनरी में कोई बड़ा नहीं है, समकक्षी मानते हैं। हम किसी को अपने से बड़ा खुद नहीं मानते हैं, लेकिन अपने से बड़ा हम अपने को भी नहीं मानते हैं। भाई हम किसी को जब छोटा नहीं मानते हैं, तो किसी बड़े को भी बड़ा नहीं मानते हैं। कोई भी बहस करे, सुप्रीम कोर्ट का जज करे, सीजेआई साहब खुद करें, हम तैयार हैं। बड़े वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी श्रमिक संगठन का बड़े से बड़ा नेता करे, वो कर भी चुके हैं। लेकिन सामने हिम्मत जुटा के हमारे वो आए, हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि सत्य को न तो याद रखने का कोई झंझट है और न बोलने में झिझक और डर होना चाहिए। हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि सत्य बोलें, जिनको पच जाए बहुत अच्छा। स्वाद निश्चित कड़वा होता है, तो वो तारीफ तो नहीं मिलेगी, सीसी की आवाज़ निकलेगी, लेकिन सत्य हमेशा फायदेमंद होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो हम हमेशा सत्य का साथ देते रहेंगे, और अपना वीडियो सत्य और तथ्य पर आधारित ही बनाएंगे। जब भी कोई नई ताज़ी खबर होगी, रात में खबर लगेगी, रात में ही ब्रेकिंग न्यूज़ डाल देंगे। लेकिन अभी निकट भविष्य में खुद जागरूक होइए, जनप्रतिनिधियों यानी सांसदों से संपर्क करिए, श्रमिक नेताओं को गाहे बगाहे टोकिए कि भैया हम लोगों को क्यों भूल रहे हो, जबकि आप खुद हमारी बिरादरी में हो। ज़्यादातर श्रमिक नेता जो बड़े वाले हैं, बड्डे वाले, वो सब रिटायरी हैं, पेंशनर हैं। तो अब आप अनुमान लगा लो। तो ये आप इसमें दिल खोल के कमेंट्स करें। कल से हर कमेंट्स का ब्यौरेवार हम जवाब देंगे। आज गले में कुछ तकलीफ है, वो हमको रहती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उत्साहवर्धन करेंगे तो हमारी तकलीफ को भूल जाओ। अब इस उम्र में हमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ कायाकल्प हमारा हो जाएगा, वो तो एक मुश्त होगा जब भी होगा। तो
कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करने की बात जो हमने पिछले कुछ वीडियो में की थी वो इसीलिए की थी कि अगर चैनल 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचता है तो सरकार की नज़रों में उसका वजन हो जाता है। ये बात तो हमने तब कही थी, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कर दी। वो 10,000 से ऊपर वालों को मान्यता देते हैं और 1 करोड़ तक वालों का विशेष उनकी नज़रों में VIP हैं। तो खैर वो छोड़ो, चूँकि हमें कोई पैसा नहीं कमाना, जैसा कि हमने आपसे कहा था, हमारे चैनल में अब कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आ रहा, क्योंकि लोग हमसे बोल रहे थे आप पैसा कमा रहे हैं। हमने बोला था हमने बैंक खाता नहीं जोड़ा है, तो सिर्फ, हालांकि अब सत्यता है तो हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने कहा बात तो सही, क्यों लोगों का टाइम बर्बाद करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बीच में आता तो आदमी का एक रिदम बिगड़ जाता सुनने का भी। तो आप अपने विचार खुल के रखें। धन्यवाद।